दोस्तों, बॉलीवुड में एक सबसे बड़ी हड़ताल हुई जिसे 1986 का एक ऐतिहासिक स्ट्राइक कहा जाता है। लेकिन इस हड़ताल में एक सितारा जो सबसे बुलंदी पर था वो था मिथुन चक्रवर्ती। अभी हम बेवकूफ हैं कि वो सही है, इसका फैसला आपके हाथों में है। मिथुन चक्रवर्ती उन दिनों में जबरदस्त स्टार थे। इतना बड़ा स्टारडम होने के बाद भी जो उन्होंने रिस्क लिया और अपने हिम्मत के दम पर इस हड़ताल को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाया, ये बहुत ही सोचने का विषय है। बहुत कम लोगों को पता है कि उस वक्त बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार राज कपूर, दिलीप कुमार, देव आनंद, सुनील दत्त, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, अमिताभ बच्चन सब ने अपना पुरजोर ताकत लगा दिया इस हड़ताल को करने के लिए, इस हड़ताल के जरिए महाराष्ट्र की सरकार को झुकाने के लिए। लेकिन एक मोड़ पर आकर सब के सब असफल होते नजर आए। लाख कोशिशों के बावजूद मीडिया में तरह तरह के संवाद किए गए, तरह तरह के इंटरव्यूज दिए गए, लेकिन सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। महाराष्ट्र सरकार ने उस वक्त प्रोड्यूसर्स, निर्माताओं के ऊपर 177%, 177% का निर्माण टैक्स लगा दिया कि भैया 100 करोड़ की पिक्चर बनाओगे तो पहले लगभग 150 करोड़ रुपए महाराष्ट्र सरकार को टैक्स दे दो। इतना बड़ा टैक्स देने के बाद कौन निर्माता, कौन प्रोड्यूसर पिक्चर बना सकता है या पिक्चर बनाने की हिम्मत कर सकता है। ऊपर से 4% का सेल्स टैक्स और लगा दिया। निर्माताओं की हिम्मत लगभग टूट चुकी थी। सबने लगभग काम बंद कर दिया क्योंकि कौन घाटे का सौदा करेगा। उनका कहना था कि इससे अच्छा तो हम पनवाड़ी की दुकान खोल लें। बड़े बड़े सितारों की आवाज उठाने के बाद भी जब उन सब की निर्माताओं की आवाज महाराष्ट्र सरकार तक नहीं पहुंच पा रही थी या कोई असर नहीं हो रहा था, ऐसे में थक हार कर एंट्री होती है सभी कलाकारों के कहने पर मिथुन चक्रवर्ती की। मिथुन चक्रवर्ती इन कलाकारों के सामने नए थे और कहने के हिसाब से छोटे भी थे, लेकिन कभी कभी छोटा कलाकार कितना बड़ा साबित हो जाता है वक्त के साथ, ये मिथुन चक्रवर्ती ने पुरजोर दिखाया। मिथुन चक्रवर्ती का दिमाग देखिए, इंसान का दिमाग ही है जो उसे नीचे से ऊपर तक ले जाता है। फर्श से अर्श तक का सफर इंसान की हिम्मत और उसका दिमाग ही है जो उसका साथी होता है। मिथुन चक्रवर्ती ने पूरे इस सीन को बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व किया कि बड़े बड़े कलाकार फेल हो गए भाई, लेकिन नीचे से, जमीन से, आम आदमी के धरातल से उठकर आया हुआ इंसान कभी कभी बहुत दिमागदार हो सकता है। उन्होंने बिल्कुल बारीकी से इस केस को स्टडी किया और कहां से नस पकड़ी कि इतने बड़े बड़े कलाकार मंच पे खड़े हैं फिर भी ये हड़ताल का कुछ असर नहीं हो रहा है। कैसे मैं इस हड़ताल को अंजाम दे सकता हूं कि सफलता के मुकाम तक पहुंचे। बंदे ने सबसे पहले मुलाकात की जाकर, अपने आप अकेले, किसी बड़े कलाकार को साथ लिए बगैर मिथुन चक्रवर्ती सुबह सुबह गाड़ी उठाए और दनदनाते हुए पहुंच गए बाला साहब ठाकरे के बंगले पर। क्योंकि उन्हें पता है कि महाराष्ट्र में उस वक्त सरकार भला ही कांग्रेस की थी, लेकिन महाराष्ट्र सदा से ही शिवसेना के हाथ में रहा है और शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे के हाथ में रहा है। देखिए, दिमाग देखिए, एक हीरो हमेशा हीरो ही होता है और हीरो ही पूरी फिल्म की जड़ को पकड़ सकता है। सारे कलाकार रोड पर थे, मीडिया के सामने भाषण दे रहे थे, इंटरव्यूज कर रहे थे, लेकिन सब कुछ बेकार। मिथुन चक्रवर्ती ने कैसे कान पकड़ा है इस हड़ताल का। बाला साहब से मुलाकात हुई सुबह सुबह 8 बजे और मिथुन चक्रवर्ती ने बताया कि सर, महाराष्ट्र आपके हाथ में है, कांग्रेस भले ही राज कर रही है, लेकिन कलाकारों की इस भावनाओं को आप समझिए। अगर ये रहा हाल तो यहाँ फिल्म इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। पूरे देश का आधा टूरिज्म जो है वो मुंबई में आता है और उसकी चकाचौंध फिल्म इंडस्ट्री है। कल्चर जो एक सांस्कृतिक धरोहर होती है वो पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ मुंबई फिल्म इंडस्ट्री ही बांटती है, परोसती है। पूरे देश के सभी धर्मों को एक साथ अगर जोड़ने का काम किया है तो वो सिर्फ फिल्मों ने किया है। काफी कुछ हद तक मिथुन चक्रवर्ती ये समझाने में कामयाब रहे कि इंडस्ट्री अगर बंद हो गई तो देश का आधा हिस्सा बंद हो जाएगा, क्योंकि फिल्मों ने ही हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध सब धर्मों के लोगों को जोड़ कर रखा है। बाला साहब को मिथुन चक्रवर्ती की बातें समझ में आई और जैसे ही बाला साहब को समझ में आई उन्होंने आशीर्वाद दिया, इस हड़ताल में मैं तुम्हारे साथ हूं, जाओ। अब अगर कोई धरातल पर तकलीफ हो तो बाला साहब तुम्हारे पीछे खड़ा है। देखिए, सबसे ऊपर से सपोर्ट लेने के बाद मिथुन चक्रवर्ती
की सोच देखिए, वो कहाँ गए। वो सीधे के सीधे गए उन टेक्नीशियंस, लाइट मैन, स्पॉट बॉय, प्रोडक्शन वाले, सेट डिज़ाइनर वाले, जो टेक्निकल काम करते हैं बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में, जो इंडस्ट्री के लेबर हैं, लेबर यूनियंस हैं, उन सब को बुलाकर मिथुन चक्रवर्ती ने एक मीटिंग की कि आप इस हड़ताल में नहीं जुड़ रहे हैं। बड़े बड़े कलाकार, इतने बड़े बड़े दिग्गज रोड पर हैं और वो हड़ताल का हिस्सा हैं। तो ये निर्माताओं की या फिल्म कलाकारों की लड़ाई नहीं है, ये टेक्नीशियंस और आम कारीगर, आम लेबर वर्कर की भी लड़ाई है। अगर निर्माता ने फिल्म बनाना बंद कर दिया तो एक फिल्म से 1000 टेक्नीशियंस का घर चलता है, वो भी बंद हो जाएगा। मिथुन चक्रवर्ती के इतना समझा देने भर से ही सारे जितने भी यूनियंस थे, जो टेक्नीशियंस थे, लाइटमैन, स्पॉट बॉय, लाखों की तादाद में वो सारे टेक्नीशियन उस हड़ताल का हिस्सा बन गए। और जैसे ही इतने सारी तादाद के कारीगर उस हड़ताल का हिस्सा बने, बम्बई की सड़कों पर अक्टूबर 1986 का वो दिन ऐतिहासिक था, जब 1 लाख लोग लगभग सड़क पे थे। उनकी नुमाइंदगी कर रहे थे बड़े बड़े सुपरस्टार, और पीछे खड़ी थी फिल्म की छोटी से छोटी यूनिट के वो कलाकार, वो टेक्नीशियन, वो कारीगर, वो कामगार, सब तरह के लोग उस दिन महाराष्ट्र की सड़क पर थे। और इन दोनों को जोड़ने का काम किया मिथुन चक्रवर्ती ने, क्योंकि जब इतनी संख्या में लोग होते हैं तो कुछ असामाजिक तत्व इस भीड़ का फायदा उठाना चाहते हैं, और उस असामाजिक तत्वों को रोकने के लिए बाला साहब के शिव सैनिक ज़रूरी हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में यही हैं जो वहाँ की कानून व्यवस्था को कायम रखने में सक्षम होते हैं। बाला साहब का आशीर्वाद मिलते ही इतनी तो गारंटी है कि असामाजिक तत्व उस भीड़ का फायदा नहीं उठा पाएंगे। और उतनी भीड़ जुटाने के लिए मिथुन चक्रवर्ती ने ये दाव खेला। देखिए, ऊपर से नीचे तक इस सिरे को जोड़ने के बाद उन बॉलीवुड के तमाम स्टारों को जो सहयोग मिला है, जो मंच मिला है, उसी मंच के जरिए महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार प्लेटफॉर्म पर आई और बात करने को मजबूर हुई उन कलाकारों से, उन निर्माताओं से, बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गज प्रोडक्शन हाउसेस के मालिक से, कि क्या किया जाए, ये टैक्सेस लगाए जाएं या हटाए जाएं। पर्दे के पीछे का सारा खेल मिथुन चक्रवर्ती ने अंजाम दिया। अगर वो बाला साहब ठाकरे से नहीं मिलते, अगर वो यूनियन के कलाकारों से, यूनियन के टेक्नीशियन से नहीं मिलते और उन सबको एक साथ मंच पर हड़ताल में शामिल नहीं करवाते, तो वो हड़ताल कभी भी मुकम्मल नहीं होती और महाराष्ट्र सरकार के वो टैक्स फिल्म इंडस्ट्री में लागू होते और आज लगभग फिल्म इंडस्ट्री बंद हो चुकी होती, क्योंकि इतने बड़े टैक्सेस देने के बाद कोई भी निर्माता फिल्म नहीं बनाता, इस बात की गारंटी है। महाराष्ट्र सरकार, कांग्रेस सरकार जो उस वक्त थी, उनको झुकना पड़ा। और उस वक्त सांसद थे सुनील दत्त साहब, अमिताभ बच्चन, इन दोनों को बुलाकर लगभग 6 घंटे मीटिंग हुई और पूरी फिल्म इंडस्ट्री का रुख जानने की कोशिश की। 3 दिन की उस घनघोर हड़ताल के बाद मुंबई की सड़कों पर बड़े बड़े सुपरस्टार्स और 1 लाख लोगों की तादाद में जब इतनी भीड़ देखी तो सत्ता का हिलना बहुत जरूरी हो जाता है। सत्ता हिली, बाकायदा निर्माताओं की बात सुनी गई और वो सारे के सारे टैक्स वापस लिए गए। सुनील दत्त साहब ये समझाने में कामयाब रहे, सांसद होने के नाते, कि एक तरफ महाराष्ट्र सरकार उस वक्त 1986 जब बॉलीवुड में माफियाओं का दौर था, इतनी बड़ी पायरेसी होती थी, हर फिल्म की पायरेसी होती थी, हर निर्माताओं को पायरेसी के जरिए लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होता था। सरकार एक तरफ पायरेसी रोकने में तो पूरी तरह से नाकामयाब है, निर्माताओं को नुकसान होता है, उसके बावजूद इतने सारे टैक्सेस लगाने के लिए आमदा है। कोई निर्माता फिल्म बनाएगा तो कैसे बनाएगा? अगर आप में हिम्मत है तो आप पायरेसी रोकिए, पायरेसी रोकिए, निर्माताओं का घाटा रोकिए, तब निर्माता भी टैक्स देने की स्थिति में बने। जब तक आप पायरेसी नहीं रोक सकते तब तक आपको और टैक्स लगाने का कोई हक नहीं है। ये बात सुनील दत्त साहब सरकार को समझाने में कामयाब रहे और यही हड़ताल का मकसद था कि हमारी दुकान में नीचे से सुराग है, जिसे पायरेसी कहते हैं, जिसको माफिया कंट्रोल करता है, सरकार की हिम्मत नहीं उसे रोक सके। ऊपर से दूसरा सुराग सरकार करना चाहती है टैक्सेस लगा के 177%, 177% टैक्स कौन दे सकता है निर्माण पर? सरकार की हिम्मत है तो वो माफिया का सुराग बंद करके दिखाए। निर्माता 4 पैसे कमाएगा तो 2 पैसे जरूर देगा टैक्स में। बहरहाल 1986 में वो पायरेसी वाला सुराग तो सरकार बंद नहीं कर पाई, वो तो बदस्तूर जारी रहा।
लेकिन सरकार को झुकना पड़ा और ये निर्माण के भारी भरकम टैक्स जरूर हटाने पड़े। 3 दिन की वो हड़ताल सफल हुई। बॉलीवुड में सफलता का परचम लहराया गया कि उन्होंने एक मंच पर आकर लड़ाई लड़ी और सरकार से जंग जीती। लेकिन इस जंग का महानायक था मिठुन चक्रवर्ती, जिसने बाला साहब की एंट्री करवाकर इस जंग का पासा पलट दिया। यही होते हैं महानायक। सुपरस्टार मिठुन चक्रवर्ती ऐसे ही नहीं बने हैं। 30 साल तक बॉलीवुड पर राज किया। हीरो का दिमाग बिल्कुल राजा की तरह होता है। कैसे सेनापति और सैनिक को जोड़ा जाता है, कैसे राजा और चतुर और शातिर दिमाग वाले लोगों को इस दूर किया जाता है जंग से, जो इस जंग को हराने पर आमदा थे। बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव चालें चली, लेकिन सबको दरकिनार करते हुए मिठुन चक्रवर्ती ने इस हड़ताल को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाया। 1986 के बाद मिठुन चक्रवर्ती का मुकाम फिल्म इंडस्ट्री में तूफान की तरह छाया। सभी बड़े बड़े कलाकारों ने उनका लोहा माना कि यार वाह, कमाल है, क्या दिमाग है बंदे का। कलाकार हो तो ऐसा, बाहर खड़े रहकर तमाशा देखने के बजाय अंदर कूदकर सारी कूटनीतिक चालें चलते हुए सफलता के झंडे गाड़े और बॉलीवुड की गाड़ी आगे बढ़ी, जो आज बढ़ती ही जा रही है। बहरहाल वक्त के साथ पायरेसी का तो इंतजाम अमेरिका ने कर दिया। जब से टेक्नोलॉजी आई, सीडियां बंद हुई, कैसेट बंद हुई, पेन ड्राइव आए और अब मोबाइल आ गए। मोबाइल से आते आते सिनेमा सबके हाथ में आ गया है और पायरेसी की गुंजाइश ही नहीं है। सब कुछ मोबाइल पर है। ये काम है अमेरिका ही कर सकता है, क्योंकि जीमेल, गूगल, व्हाट्सएप सब तो उसी के पास है। बहुत कुछ हद तक तो उसी के पास है। लेकिन इस 1986 में, उस ज़माने में, उस जंग का असली हीरो था मिठुन चक्रवर्ती। ये बात जब भी मैं सोचता हूँ, जब भी हम चर्चा करते हैं, जब भी इंडस्ट्री में इस तरह की बातें होती है, बड़ा फ़ख्र अनुभव होता है कि दिमाग हो तो ऐसा वाह। बड़े बड़े कलाकार मंच पर बोलते रह जाते, लेकिन ऊपर से नीचे तक तार जोड़ना, राजा और प्रजा को जोड़ना, ये काम मिठुन चक्रवर्ती ने उस वक्त किया। और 1 लाख लोगों का हुजूम जो दिखा बंबई में, उसके लिए मिठुन चक्रवर्ती को सलाम। बंदे की एक आवाज़ पे इतने लोग आए, उसके लिए मिठुन चक्रवर्ती को सलाम है। सलाम है मिठुन चक्रवर्ती को कि बड़े बड़े कलाकार मंच पर मुस्कुरा पाए। वाह मिठुन दा, वाह। दोस्तों, किस्सा जहन में तो सोचा आपके साथ साझा करूं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।